हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ पर एक वैकेंसी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। नवोदय विद्यालय की है, नॉन टीचिंग स्टाफ की है ये वैकेंसी, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो फीमेल के लिए है। फीमेल रिक्वायरमेंट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन, ओके, ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइज़र, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं इसमें जिसके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, इसके फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। ओके, 30 अप्रैल है। तो 30 अप्रैल है और आज 27 है। तो बहुत कम टाइम है, तो जल्दी से आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। जिन लोगों को भी यहाँ पर जॉब करनी है, नॉन टीचिंग स्टाफ की है, और बहुत ही अच्छी जॉब है। पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है इनका। और अगर यहाँ पर मैं बात कर दूँ कि फ़ीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप में कितनी पोस्ट है, आप देख सकते हैं। यूआर में 85 में, ईडब्ल्यूएस के थ्रू 12 है, ओबीसी की 12 है, एससी की 10 है, एसटी की 2 है, टोटल 121 वैकेंसी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की मैं बात करूं तो इसमें भी टोटल कितनी वैकेंसीज हैं आप देख सकते हैं। 5 टोटल वैकेंसी है। ठीक है, 5 टोटल वैकेंसी है। और यहीं पर अगर आप देख रहे हैं ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी के लिए, तो यहाँ पर भी टोटल 12 वैकेंसी है। यूआर में 8 वैकेंसी है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पर टोटल इनकी वैकेंसी है 4 वैकेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी की पोस्ट की बात करेंगे तो इसमें 1 वैकेंसी है टोटल। और नेक्स्ट अगर स्टेनोग्राफर की बात करते हैं ग्रुप सी के पोस्ट के लिए, तो इसमें वैकेंसी थोड़ा ठीक है, 23 है। और नेक्स्ट अगर कंप्यूटर ऑपरेटर देखेंगे तो टोटल वैकेंसी 2 है। केटरिंग सुपरवाइज़र की वैकेंसी देखते हैं तो 78 है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी देखेंगे तो टोटल 21 वैकेंसी है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से काफ़ी वैकेंसीज़ हैं और पोस्ट के लिए है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए, तो यहाँ पे टोटल काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 360 है। और इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की देख रहे हैं तो यहाँ पे 128 वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट की जो है 161 है। लैब अटेंडेंट फिजिक्स के भी हो सकते हैं, केमिस्ट्री के चाहे जो हों। ठीक है, 161 है टोटल। मेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल 442 है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करेंगे तो टोटल 19 वैकेंसी है। तो ये टोटल वैकेंसीज़ हैं जो यहाँ पर नवोदय के थ्रू निकाली गई है, नवोदय विद्यालय के थ्रू नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। तो काफ़ी इसमें पोस्ट हैं और वैकेंसीज़ हैं। अब इनका ये क्या है कि आप थोड़ा सा देख लें कि इनके एलिजिबिलिटी क्या है इनके पोस्ट के लिए। जैसे फीमेल स्टाफ नर्स के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है एसेंशियल बीएससी ऑनर्स होना चाहिए इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, या रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो ये इस तरीके का इनका क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन के लिए। और दूसरा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इनका इतना रिकॉग्नाइज मतलब इनका इस तरीके से इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है। ओके, या 2.5 years एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बीडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग 1 above। ठीक है, तो ये है डिजराइबल इनका पूरा। नेक्स्ट अगर देखेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 year एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें एक्सपीरियंस मतलब बैचलर डिग्री बीएससी तो होना ही चाहिए, प्लस 3 year आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट है ऑडिट असिस्टेंट, तो ऑडिट असिस्टेंट के लिए कॉमर्स वालों के लिए है ये, बीकॉम होना चाहिए और 3 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर देखेंगे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की देखेंगे तो इनका पे भी अच्छा है, बेसिक पे जो है अच्छा है काफ़ी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इनका मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी
और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। और अगर ये नहीं है तो इनमें नो काफ़ी ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से कोई ना कोई एक इनका आपके पास डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लीगल असिस्टेंट की। लीगल असिस्टेंट का भी बेसिक पे ठीक है, काफ़ी ठीक है, उतना ख़राब नहीं है, अच्छा है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब लॉ के स्टूडेंट। 3 years एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग लीगल केस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडीज़ या पीएसयू में होना चाहिए। ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए है इसेंशियल की 12th पास होना चाहिए और स्किल टेस्ट नॉर्म। ठीक है, तो इसमें आपका डिक्टेशन होना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मिनट पर सेकेंड होगा, 80 वर्ड पर मिनट लिखना है आपको। ठीक है, टाइपिंग के लिए। कंप्यूटर ऑपरेटर जो होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर में इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बीसीए हो या बीएससी हो। ठीक है, या बीटेक हो आपका कंप्यूटर साइंस से। और कैटरिंग सुपरवाइज़र के लिए जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन वो बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, कहीं से भी आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री। ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए कैटरिंग में विद ए मिनिमम ऑफ 10 years सर्विस इन डिफेंस सर्विस ऑफ रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट। अगर एक्स मैन सर्विस मैन है आप कहीं भी, मतलब जैसे कि आपने आर्मी में या कहीं पर भी काम किया है, एक्स सर्विस मैन है, उनके लिए ये चीज़। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो उनका भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट क्लास 12 फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड पॉजिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 30 words पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग और 25 words पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इनका पास्ट +2 लेवल ऑफ सेकेंडरी लेवल फ्रॉम सीबीएसई स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटरी प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वोकेशनल सब्जेक्ट्स में आपका होना चाहिए, या मतलब ये ऑप्शन है, अगर आप कहते हैं 12th पास हैं और आपकी टाइपिंग 30 इंग्लिश में है, 25 हिंदी में है, तो कोई बात नहीं है, ये तो ऑप्शनल के लिए है। ठीक है, अगर वो सारी 12th भी नहीं पास आउट है तब आपका ये आप फॉलो करें। ओके, नेक्स्ट देख लें। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएनवी कैडर के लिए है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसमें भी क्लास 12th है। ठीक है, क्लास 12 और वही इंग्लिश हिंदी का टाइपिंग दिए हैं। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की बात करेंगे तो 10th पास होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपकी ये होनी चाहिए, आईटीआई आपने किया हो या पॉलिटेक्निक किया हो इस टाइप का, और 2 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, लैब अटेंडेंट के लिए आपको 10th क्लास पास होना चाहिए विद सर्टिफिकेट, और डिप्लोमा होना चाहिए आपका लैब टेक्निक में। ठीक है, और अगर ये नहीं है तो आप 12th क्लास पास हो अच्छे से, बस 12th पास आउट है तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसेंशियल क्वालिफिकेशन मेस हेल्पर के लिए, इसमें आपका मैट्रिकुलेशन पास 10th पास मतलब मांग रहे हैं। ठीक है, 5 year एक्सपीरियंस होना चाहिए और पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब बाय एनवीएस होना चाहिए। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन है क्लास 10th फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड। ठीक है, पे भी बेसिक पे भी सही है, क्लास 10th है और 18,000 बेसिक पे दे रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, इतना वो नहीं है क्योंकि क्लास 10th बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं बोला है उन्होंने। ओके, नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखेंगे ये सारी वैकेंसी थी और ये इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे। ठीक है, अब यहाँ पर है कुछ वैकेंसीज़ जो अदर सिटी या स्टेट्स में हैं एनवीएस के, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये पेपर का फॉर्मेट है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि पेपर कैसे होता है, क्या क्या आता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग में क्या है, जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाता है, करंट अफेयर में, तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो सिर्फ आप अभी इतना देखिए कि इसमें वैकेंसीज़ हैं, इसमें का मतलब वैकेंसीज़ हैं जो मैंने यहाँ पे डाला था फर्स्ट पेज पे, इतनी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, इतने पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज़ हैं, और इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, 10th पास की, 12th पास के, ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के साथ कुछ और भी एक्सपीरियंस, ये वैकेंसीज़ हैं और इनकी एलिजिबिलिटी ये है। और लास्ट डेट इसका 30 अप्रैल है,
ठीक है। तो लास्ट डेट 30 अप्रैल है, तो आप लोग प्लीज़ इसको फॉर्म फिल कर दीजिएगा, जिनको भी जॉब चाहिए। ठीक है, जिनको भी जॉब चाहिए, क्योंकि जो 10th या 12th मांग रहे हैं, तो 10th 12th तो सभी ने किया है। ठीक है, ओके। ठीक है, फिर मैं कहते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी कि इसका पेपर कैसे होगा। 30 तक 2-3 दिन में मैं लेते आऊँगी पेपर, कि कैसे इसका पेपर देना है और इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ठीक है, फिर थैंक यू।